इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। विशाल खबर के सभी दर्शकन का राम राम। अपना 5 देख रहे हैं सुना दादू कार्यक्रम, और सुना दादू कार्यक्रम में आज हमारे बीच फिर उपस्थित हैं ददोली पांडे जी। तो आज हम चर्चा करब, होली बीत गई तो पहले के होली में और अब के होली में का अंतर है, का परिवर्तन आवा, का नई चीज़ें जुड़ी, का उमा खूबी नहीं और का अब होली में खामी आ गए। तो स्वागत है अपना के ददोली भाई सुना दादू कार्यक्रम में। तो ददोली भाई ये बताई कि अपनों का माने होली देखत कम से कम 50 बसंत तो बीती नहीं गई। हाँ ये और 40 बसंत तो अपना का होली याद हुई। 5-10 साल के लड़काई में भले ना याद रही हो, लेकिन 40 बसंत के होली तो याद है कि पहले कौन मेर होली होत रही और अब कौन मेर होली होने लाग। तो हमें यह लागत है कि जौन होली में पहले अपना तो रहा, लगाव रहा, संस्कृति रही, सभ्यता रही, मर्यादा रही, ये तमाम चीज़ें जौन होली में मैंने गाना गावत रहा कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। अब तो हमें लागत है कि दुश्मनी निभाने का यह त्यौहार रहेगा। हमें तो यह लागत है कि अब जौन होली है वह भांग का गोला और शराब की बोतल और डीजे के घिनही गाना और घिनहे धुनन तक सीमित हो गया है होली। तो अपना का महसूस करी थे ददोली भाई कि पहले के होली में और आज के होली में का अंतर आवा है? बहुत अच्छा चर्चा तिवारी जी चलाएं। देखिए, सनातन धर्म के जितने त्यौहार हैं जी, उन कौनो न कौनो मेर से अपने पीछे यह भाव छिपाए हमें कि आपसी भाईचारा कायम हो, समाज के अंदर सामंजस्य हो, सामंजस्य हो, समरसता हो समाज के अंदर। ओके खातिर विभिन्न अवसरन में विभिन्न तरह के त्यौहार अब जे को बनाइस रहा हो। हाँ, लेकिन अब जैसा अब देखी कि राजनीतिक दल के तमाम नेता आए के को अगड़ा करत है, को पिछड़ा करत है, को एससी करत है, कोई पर एसटी एक करत दौर कब हुआ ऐसा हो रहा हो कि जब सिर्फ समाजे के स्वाचत रहे। लेकिन हम ये हमू देखे हैं और अपने देखे हो आप कि गांव के होली में जब होरियारे जो नगड़िया बजावे वाले और होली गावे वाले, तो एक नियम रहा कि 1 सप्ताह 15 दिन होली चलत रही। उन सबके दोहरा में जाके होली गावत रहे। सबके दोहरा में जो कुछ उन्हीं माने चाय नाश्ता सम्मान टीका, माने ऐसा कोनो घर नहीं बचत रहा। माने यह नहीं रहा कि सिर्फ बड़कैन घर में या बड़े जमींदारन के घर में होली गई है। छोट से लेके बड़े मनई तक सबके यहाँ होली गाई जात रही। तो अब पहले के होली में अब यह होली माने ये जातिगत विषमता जो दिखा लागी। हाँ, देखिए, ये होली का त्यौहार ऐसे बना रहा है कि जेमा से समाज में समरसता आवे और साल भर में जौन लड़ाई झगड़ा एक ही आका से भे हुए। हाँ, थोड़ी बहुत जो मतभेद मनमुटाव यह माना जाता रहा कि अगर दुश्मनों के आगे अबीर दिखा दीन गए, हाँ, तो वह फिर उतनी देर दुश्मनी भूल के वह अबीर लगाई और गले लग जाई, लड़ाई खत्म हो जाई। लेकिन समाज में जैसे हम पंचेक बेर चर्चा करत रहे कि समय पर परिवर्तन होत रहा थे, धीरे धीरे होत रहा थे परिवर्तन, जिन्हें हम पंच जाने नहीं पाता है। यहीं तर समाज के परिवर्तन में यह होली हमार फंस गए। पहले यह रहा है कि मनई महीनन से ताके रहत रहा। हाँ, और ये समाज का कौनो एक वर्ग भर नहीं कि नौजवान हो कि बूढ़ हो कि और कौनो हो, प्रत्येक वर्ग खातिर काम रहा। छोट लड़कन का जे 8वां 9वां 10वां 11वां तक पढ़त रहे, उनके खातिर मान ली फागुन में परिवा का डांड गड़ जाए तो उनका रोज का काम रहा कि पढ़ लिख के जहाँ फुर्सत हो तो बस्ता धरे होली सूचे चले गए। हाँ, मैंने ये तो हमू की है देखिए कि होली जब सूची जात रही, हाँ, तो ओमा का होत रहा कि कोहू के घर के लकड़ी चुरावे में बड़ा मजा आवत रहा। नहीं, एक भाव में और रहा तिवारी जी। हाँ, जैसे लड़का तो मान ला ठीक है, लड़का बच्चा है, वो अपने अनुरूप शरारत करी है। को के घरन से चुरा के धरी है, को के खेतवा के मरा ये उठा के धर दे, कंडा चुरा ला, को के कंडा चुरा, ये सब की है ना, हमू की है ना, अपना करे हम ही लागत। लेकिन जौन समाज का माने प्रौढ़ वर्ग रहा है, नौजवान वर्ग रहा, प्रौढ़ वर्ग रहा, वृद्ध वर्ग रहा,
वह उनके यमेर के कृतन का बदमाशी नहीं माना था। वो कहा था ठीक करी नहीं, वो यह मानत रहे कि बच्चा आए और अपने संस्कृत के काम में लगे हैं, चाहे जितना बड़ा नुकसान वो लड़का कर दे। मान लिया कहूँ तो ऐसा हुआ था कि हम पंचे घरन के मैं हरी निकाल के धर बैलगाड़ी धर दे को के और जान जाए कि होली में ही 5 तो आओ कुछ न कहे, बस का दजुआई आसो तो हमार बैलगाड़ी सुच दी ना नवा निकारत रहा यहाँ रहा एक जानी जाए कि सुच गई तो ही वहां से निकारत नहीं रहा। यह माना जाता रहा कि भौरी में धर गए तो वही वापस नहीं लेगा, वही वापस नहीं लेगा। तो यह एक मेरे से सामाजिक जौन गैपिंग रही उम्र वाली वह कमने सामंजस्य बनत रही। बूढ़ पुरनिया और लड़कवा सब इकट्ठा होई के होरी जरा में फिर वही लड़का और वही बुढ़ौने सब मिलके होरी तापे अब देखें कि होता हमार वाली मयार निकल आई तो का हमार वाला टटबो धरे कहीं फलाने आ धर दिन और होगा वही में खूब हंसी मजाक करे। मान ले बड़ा से बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन यह सामाजिक समरसता खातिर समाज बड़ा से बड़ा नुकसान स्वीकार के तैयार रहा। फिर उसके बाद जैसे होली खत्म हो तो दूसरे दिन ले आए कि आका के रंग लगा रहे हैं, अबीर लेके जा रहे हैं। और हमारे यह विशेष करके ध्यान दिया जाता है कि जैसे को के गमी हो गई तो ओखे घर में सब को जात रही कि माने वखर वही महसूस न हो कि हमारे यहाँ गमी हो गई तो हमारे यहाँ होली न हुई। और दूसर अगर मान लीजिए जैसे को के लड़ाई हमारा अपना के लड़ाई तो साल भर से खूब लड़ाई चल रही है, तो लड़ाई चल रही कि एक ही आका का आँख ही नहीं देखी। पर होली के दिन यह रहा कि नहीं यार अबीर तो लेके जाए के चाहिए उनके। और जो को नहीं लेके जात रहा तो बूढ़ पुरनिया उन्हीं दबाव डालत रहे, चार बातें कहते रहे कि यार साल भरे का त्योहार है तो ऐसा दुश्मनी की तरह अबीर तक नहीं दे सकते आई। तो वह अबीर जाता है वह वैमनस्यता खत्म हो जाता रही। तो यह मेरे से समाज में स्थापित होत रहा। मेहरियो अपन काम में लगी रात नहीं, को गुजिया बना रही, को कुछ कर रही। अब तो सब होई का माने अब तो गुजिया उजिया बनावे का चलन माने होटलन माने अब बनी बनाई मिठाई की दुकानन से गुजिया आ जाती है। अच्छा पहल रोज का होत रहा कि मनसेरुअन के हो रही होत रही और दूसरे दिन मेहरियन के हो रही होत रही। तब मेहरियन वाली तो कहूँ दिखाती नहीं है, मनसेरुअनों वाली में कहा है कि जैसे अपना कहें न कि आजकल के होली तो बस शराब के बोतल और भांग का गोला, दारू के बोतल और जब बेचारे ऐसे कमजोर कंपनी भांग के गोली में भांग के गोली या गांजा की चोंगी चढ़ा ली और कहाँ इंतजाम हो रहा है आखिर फ्री में मिल जाती है। तो आजकल हो गया इतने में सीमित हो गई नहीं। पहले जैसे होली खत्म हो हम तो यहाँ तक देखें तिवारी जी, हमारे गाँव है बगल में डेलौरा में एक पवाईदार रही। माने यह कहा चाहिए कि होरिन के गीतन के कारण हमार परिवार यहाँ स्थापित हुआ। हम पंचे बुंदेलखंड कहती के यहाँ शिवराजपुर गांव है मुके रायन पुरान। हमार बड़ा दादा पिताजी बहुत अच्छी फाग गावत रहे। तो यहाँ कहा होत रहा है कि जहाँ आजकल ये 14 जनवरी का मेला लागत है, यह 14 जनवरी के जब मेला लागे तो यह मेला शहर के न हो रहा, यह हमारे गांव का मेला है, डेलौरा के मेला आ रहा। वहाँ कहा होता रहा कि पवाईदार रहे काशी प्रसाद सिंह जी, उनके परिवार के लोग अब हैं पिछले साल पीयूष सिंह मुन्ना पार्षद रहे, सुरेंद्र सिंह के परियोजना अधिकारी है। तो उनका करीबन 50 आदमी का परिवार है। तो उनकर यह परंपरा रही कि 14 जनवरी को मेला में जाएं, तमाम गांव का महीनन के मन इकट्ठा हो कि पवाईदार साहब इकट्ठा हुई हैं वहाँ। और वह एक थे वजह छतुरी यस बनी ही है 14 जनवरी के मेला में। तो छतुरी के ऊपर वो बैठ जाते रहे हैं और तरे बढ़िया दरी ओरी बिछ जाए और एक 10 गांव के फगुआर इकट्ठा हो। अब फिर वहाँ से शुरू होता रही फाग के गीत गायन। जनवरी से 14 जनवरी से फगुआ शुरू हो जाए। तो एक दिन वहाँ हो, फिर एक दिन उनके घर में हो, फिर ख़त्म हो जाए। फिर बसंत पंचमी कहूँ फिर शुरू करा मैं अपने गांव के तालाब से। तो मान लिया बसंत पंचमी से जब शुरू हो फगुआ तो फिर पूरा होरी तक फगुआ चलत रहा। उनके घर में ही अपन हो गया जौन फगुआरा में उनके खाए पिए के व्यवस्था हो, उनके रहे के व्यवस्था हो, या बस उनका कुछ काम नहीं रहा, सिर्फ फगुआ गाँव में फगुआ सुने।
तो यह मेरे से एक लोक संस्कृत के जौन संरक्षण या वही भरना करत रहे हुई है औरो पवाईदार हाँ जी, जहाँ जैसन रहा हो जो जौसन प्रेमी रहा हो तो करत रहे हुई है। कुल मिलाए के संस्कृत के एक संरक्षण का काम जौन चलत रहा है। हमार बहुत परंपरागत गायन आया फाग वाला। हमार पिताजी हमार बड़ा दादा यहाँ आए तो बड़ा दादा हमार नगड़ियों बढ़िया बजावत रहे। देखिन कि अच्छी लगी ही महफिल तो टारिन टूरिन अच्छा है हाई भी रहे हैं। मैं उठाई नगड़िया और बुंदेलखंडी फाग जब शुरू हुई तो कहीं वो ठाड़ के कहीं महाराज पवाईदार साहब कहीं महाराज ऐसा न हो कि तुम ही आ जा ही रहे लागा तो कहीं भाई हमारा ख्यात पात है होना मैं कहाँ राव ठाकुर साहब हैं कहीं तुम्हारा जितना होगा तो उसे हम दून चौगुना ही दे दे आप आबा तो कहीं होगी ठीक है। कहीं तो बसंत पंचमी का आ जा तब तक हम तुम्हारा घर द्वार सब बनवा दिया। तो अपने बखरी के सामने माने हमार बड़ा दादा पिताजी आमे वहाँ से ओके पहले हमारा घर बन गया आजो जो तो हमार उनकर बिल्कुल आमने सामने है घर और कहीं कि महाराज तुम चला पहले देख ला तुम्हें कितने ख्यात पात लिख है। तो वही जहाँ तक उन्हें नज़ारा अब आप बताई न दे दिया तुम सब दे दी सिर्फ नगड़िया बजाए में गाए में बताई यह आए होली और इतना भाव से रखिन कि माने अपन ब्राह्मण मान के हमरे परिवार का रखिन फेरो। तो यह आए होली माने होली के इतनी समरसता कि लोग जाते रहे होली गांव में फिर या गांव से चले जाएं तो कहा दूसरे गांव में बस जाए इतना स्नेह लोगन का मिलत रहा। आज जब परिवर्तन बस समाज में तिवारी जी आज अब होली के मूल स्वरूप कहूँ रही नहीं हमारे हम तो ये देखें अरे हम बताए थे कि पड़ोसी से नहीं मिल रहा है और माने बिल्कुल टन हुआ चले जा रहे नहीं या रहा कि एक बेर बाजार आ जा तो फिर रंगीन चगे जाता है। आजकल को न को के डारता को न को डरवा बता रहे पास तो जबरा ही डाल देते हैं को मने जो दिखा जाए कि यह रंग नहीं लगाया है वही मने खदेड़ के लगावत कि ये रंग नहीं लगावत माने एकदम या अल्हड़पन के त्योहार आ रहा कि सब कुछ भुलाए के नहीं और लोगन से आपस में गले में मिल के नहीं और लड़ता श्रृंगार रस के सारा वो एक तो बसंत ऋतु का टाइम है। हाँ तो वैसो माने वातावरण बसंती हो जाता है। और दूसर होली के रेतर परंपरागत गायन परंपरागत मनाने के तरीका भाई कोनो में कहने कि होली में जौन है वह जेठो जौन है वो देवर लागे माने होरी में जेठ देवर लागे। हाँ ये गाना माने फागवा बना है कि जेठो जौन है तो देवर दिखाए लागत है माने श्रृंगार रस के रेतर सारा बोर हो जाता है। अब हूँ वातावरण देखी वही तर बना थे हम ही न अपना मैंने वो हिसाब से महसूस नहीं करी था लेकिन वातावरण का बाहर जाके जब देखी तो लागत है कि यार होली का सीजन आ चला और जब श्रृंगार चरम में हुआ थे तो अपन अध्यात्म में कहा था कि श्रृंगार के चरम के बाद फिर भक्ति रस में आदमी जाते एक ऐसे त्योहार एतर बने रहे कि होली श्रृंगार रस का चरम और ओके जस्ट बाद रामनवमी भक्ति रस का चरम। तो जौन मेरे से यह होरी बनी रही होरी प्राचीन काल से आए कब से आए तो नहीं एक कौनो लिखा मिला था नहीं लेकिन जैसे ना दोली भाई हम पाँच होली में इतना बकर की हैं तो कम से कम अपने दर्शकन का कुछ मने फागो आग तो सुना दी। हाँ आज कौनो ऐसा ज्ञान वाली तो चीज हम अपना बताएंगे नहीं कुछ अब वो सोचा तो कि सारी बकर करी नहीं। हाँ होली बता दी नहीं बता दी तो हमारे यहाँ की फाग कौन मेर रही लोग कैसन गावत रहे नगड़िया कैसन बाजत थी तो ये सब तो मैंने दर्शकन के लाने हो चाहिए सुने कि मैंने हमारे बघेल खंड के अंदर फाग कौन मेर गाई जाती और फाग का महत्व रहा मैंने जो फाग बाजत रहा तो मैंने एक मुर्दा आदमी गायनों में तिवारी जी देख ली फाग के दुई मेर का गायन प्रचलित रहा अपने परंपरागत रूप से। एक तो रहा है कि एकदम खुल के नहीं बिल्कुल श्रृंगार रस वाली राहत रही और उन्माद उत्साह वाली राहत रही और दूसर एक पक्ष का गायन जब होत रहा है तो वो यार होत रहा कि जैसे मान लिए कौनो मेहरिया ही या कौनो नायिका ही अब ओकर पति है ये नहीं आए तो वो वियोग तो वो विरह माही ओहू के एक गायन होली में प्रचलित रहा
वो मन में महसूस करत रहे कि चाहे होगा जरे चाहे न जरे हमसे का मतलब हमारे तो कोई हमारे नहीं लगन है। के अब हम तो ओहू का जो हमारे साहित्यकार लोग रहे होंगे वो टाइम के हाँ तू गीत ओहू का गीतन का समायोजन करीन और उतर के हाँ प्रचलित मैंने दुई मौसम ये तर है। हाँ। एक तो यह होली और एक सावन। एक सावन माने फिल्मों में सावन के और होली के देखिए होली के मादकता का भारतीय फिल्मों में बड़ा हाँ तरीके से मंचन करी ना। देखिए होली के दिन दिल मिल जाते हैं। अच्छा होली का है कि विभिन्न प्रांतन में मनाई जाती और हर प्रांतन में अपन अलग अलग उनकर गायन है, अलग अलग मनाने के तरीका है, लेकिन होली लगभग पूरे भारत में मैंने होली और सावन का महत्व है। देखिए होली में जैसे आप कहें ना कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं। हाँ हाँ अब देखिए होली के अपने बिंधव के होली अपने आप में प्रसिद्धि, जैसे वृंदावन के प्रसिद्धि ऐसे हमरे इनके बिंधव के रही। अब चूंकि हमरे बिंद में कुछ बचे नहीं है, हमारे बिंद के होली अब विलुप्त हो जाती। संस्कृत सभ्यता जो है मैंने बिंद के जो साहित्यकार हैं, संगीतकार हैं, उन्हीं साहित्यकारों को देख ले। अब उन लिखत तो हैं लेकिन वो कहाँ दिखाए नहीं, वो कहाँ दिखात नहीं आए और लिखती हुए तो अपन जौन मर्जी पड़ा आगुन का लिखिन फागुन का लिखिन को। हमारे यहाँ के जो परंपरागत गायन है वही नहीं लिख रहे हैं। कौनो साहित्यकार अपने बिंद के नहीं है कि जौन फगुआ लिखत हो, जौन पहले को लिखी सो वही नायब चल रही है। जी जी जी। और बुंदेलखंड बगल में है तो उनके कुछ परंपरागत गायन आ जाता, राई वाई आ जाती तो होगा। लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें लागत है कि बघेलखंड के संस्कृति और गायन के तुलना में बुंदेलखंड का गायन काफी मजबूत है। बिल्कुल मजबूत। अब बुंदेलखंड पांच अपन संस्कृत सभ्यता माने अब होने माने जितना राई वाई का वो अपन संजो के रखे हैं। टीम टाम जौन है वो वहाँ यहाँ से ज्यादा है। पिछले साल हम दीपावली का गए तो वहाँ देखें देवारी गायन और देवारी नृत्य गावन गावन में धूम। माने हमरे बिंद में बघेलखंड का जौन हुआ है, बघेलखंड में संस्कृत के बहुत तेजी से नहीं विलुप्त भाई माने ना ओकर संरक्षण भा हाँ और वो विलुप्त हो गए कगार में। यहाँ के साहित्यकारों जौन है तुम अपने आप का पता नहीं अब का अपने आप का तोप मानत, अपने आप का तोप मानत है और यही तौहीन मानत ही छोट छोट चीजन में लिखा। अब जौन बड़ा बड़ा लिखा तो वही को सुनती नहीं आ उनकर पर वमा यह काम नहीं कर रहे। लेकिन बुंदेलखंड के संस्कृत का संरक्षित करें खातिर और मंच दें खातिर बहुत सारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग गायक वहाँ तैयार हुए। हाँ भाई देशराज पटेरियन का बड़ा नाम रहा। आज जो एक राजा करके हमें वो गायन अच्छा कर रहे थे। बहुत सारे हमें एक श्रीवास्तव जी हैं, बहुत महिलाओं मंच में उगती हैं। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ हमारे परंपरागत गायन परंपरागत संस्कृत जो बिंद के रही वो कर ह्रास हो रहा है और वही अब उठाने के जरूरत ही। हम पंचायत देखी जितना कोशिश होती उतना करी थे। तो जैसे अपना कहें ना कि अब कुछ बतकाओ तो होरी का भाव है गायन टायन कुछ। हाँ तो ऐसे बीरा गीत बीरा के होली का कहीं तो हम वहीं में बैठ जाब। हाँ तो वही अपना गायक वही अपना माने बजाय के लोगन का सुनवाई कि हमारे बिंद की होली कौन मेर रही और कौन मेर का बात है। तो ये तो बहुत नीक रही कि लोग सुने कोशिश करब लोग सुने वही और टूट फूट जो हमसे पंचन से बना तो वही संरक्षित करें बस। तो वह कोशिश है तो बहुत ठीक है। तो सुनावा जाए तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनावा जाए। नमस्कार बंधुओं, आप सब देख रहे हैं विशाल चैनल में और सुना दादू कार्यक्रम। सुना दादू कार्यक्रम अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें हम राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर और अपने क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और साथ साथ अपने क्षेत्र की संस्कृति पर भी हम चर्चा करते हैं। बंधुओं, जो इस समय है ये होली का समय है और होली के समय में एक अलग ही समाज के अंदर उल्लास रहता है। अमूमन होली का पर्व जो है हुड़दंग और उल्लास का माना जाता है, लेकिन इसी के एक पक्ष में जो एक श्रृंगार रस के बाद जो एक वियोग रस का आगमन होता है वो भी कहीं ना कहीं हमें हमारे बिंद के लोक संगीत में देखने को मिलता है। जहाँ एक तरफ श्रृंगार रस की चर्चा होती है
वहीं दूसरी तरफ वियोग और विरह रस की भी चर्चा होती है। आज हम सब विरह रस पर भी होली के गीत सुनेंगे और श्रृंगार रस पर भी होली के गीत सुनेंगे। जो हमारी बिंद की परंपरागत लोक कला है उसको हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच हमारे परम सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक वर्तमान में जो हैं, इनके पहले मैं था जी और मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का कार्य जो दायित्व देख रहे हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं जिनका गायन समूचे विंध्य में गूंजता है। ऐसे हमारे ब्रजलाल द्विवेदी जी हमारे साथ हारमोनियम में हैं और हमारे गायन का नेतृत्व भी करेंगे। दूसरा, ढोलक में हमारे रामलाल जी केवट हैं, बहुत ही सुंदर ढोलक का वादन करते हैं। ये बात अलग है कि मंच प्रणाम कर लीजिए हमारे लोक कलाकारों को नहीं मिल पाता, वही देने की हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में रामलाल जी केवट ढोलक का वादन करेंगे और नगड़िया में हमारे बुजुर्ग दर्शकों को प्रणाम कर लीजिए जो अपने पूरे जीवन में नगड़िया का वादन करते रहे हैं, भले ही आप हम सबसे दूर रहे हों, मंच से दूर रहे हों, वो हमारे रामेश्वर सतनामी जी भी आज हमारे साथ हैं। और हमारे साथ सहयोगी कलाकारों के रूप में सुखलाल चौधरी जी हैं, रविशंकर केवट जी हैं, धीरेन्द्र पांडे जी, धीरेन्द्र यादव जी मजीरा बजाएंगे और उमेश चौधरी जी, प्रदीप चौधरी जी, ये भी हमारे कोरस के सहयोगी हैं। हमारे साथ अनिल शुक्ला जी जो विशाल चैनल से के ही कर्मचारी हैं, वो भी लोग कलाकार हैं। उन्होंने भी बड़ी उत्सुकता से अपनी इच्छा जाहिर की, वो भी हमारे साथ कोरस में हैं। मैं ददोली पांडे आप सबसे प्रणाम करता हूँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है विरह रस की होली, जिसे गाएंगे ब्रजलाल द्विवेदी जी और हम सब लोग। और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को इस होली के अभिनव नूतन ऐतिहासिक पर्व पर विशाल खबर के इस खूबसूरत चैनल में आज हम सबको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं होली की शुभकामना आप सभी को समर्पित करते हुए विशाल खबर के लिए भी उनके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामना समर्पित करता हूँ। परिचय हमारे परम सम्माननीय बड़े भाई ददोली पांडे जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने दे ही दिया है। और लीजिए, होली की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। फागुन का रस रंगों में घोला जाता है और फिर उसका अलग ही आनंद होता है। आइए सुनते हैं फागुन के गीत, होली के गीत। अरे आजू जरे चाहे काली, ये एक विरह गीत है। और विरह गीत एक विरहिन जो होली तो मनाना चाहती है लेकिन उसके साजन घर में नहीं है, नहीं आ पाए, बाहर है, विदेश में है, उसको होली का पर्व अच्छा नहीं लग रहा। कुछ लोगों, उसके सहेलियों ने प्रश्न किया कि उसका जवाब क्या देती है वो। आजू जरे चाहे काली रे होरी, आजू जरे चाहे काली, आज जरे चाहे काल रे होरी, आज जरे चाहे काल, आजू जरे चाहे काली रे होरी, आजू
धीरी नयन नीर भरि आए, आजू जरज चाहे काली रे होरी, आजू जरे चाहे काली। मैं तो बिरहीन ऐसे तड़पूं, मैं तो बिरहीन मैं तो बिरहीन ऐसे तड़पूं, मैं तो बिरहीन नयनन नीरी बहाए सखीरी, नयनन नीरी बहाए सखीरी, आजू जरे चाहे काली सखीरी, आजू जरे चाहे काली, आजू जरे अबे तो लौट के आओ रे सवरिया, अबे तो लौट के आओ रे सजनवा, अरे अबे तो लौट के आओ रे सजनवा, आओ रे सजनवा।